हमारे चैनल ग्रो अप पॉइंट को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। हेलो गाइस, मेरा नाम है नितेश कुमार देवांगन। आपके हमारे न्यू चैनल ग्रो पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसा कि हम पिछले वीडियो में कैलेंडर और क्लॉक के बारे में पढ़े थे, आज हम पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन के बारे में। ब्लड रिलेशन के टॉपिक पूरा पढ़ेंगे। ये एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण आता है। इसमें रेलवे में 3 से 4 क्वेश्चन इसी से आता है। तो हम उसके कितने टाइप से क्वेश्चन आते हैं, मतलब क्या क्या आता है, ब्लड रिलेशन में किस टाइप के आते हैं। तो इसमें 3 टाइप से क्वेश्चन आते हैं। मैं इसके बारे में बताऊंगा। उससे पहले देख लेते हैं कौन से जनरेशन में कौन रिश्तेदार आता है, इसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो जैसे सेल्फ, मतलब यहाँ पे मैं हूँ स्वयं, तो यहाँ पे मैं कौन आएंगे मेरे रिश्तेदार में, स्वयं में सेम एज में कौन आएंगे, उस जनरेशन में कौन आएंगे। तो उस जनरेशन में मेरे भाई बहन, चचेरे ममेरे, फुफेरे मौसेरे भाई बहन आएंगे, साला साली, जीजा ये आएंगे। ठीक है, अगर वहीं पे अगर सेल्फ के जगह कोई फीमेल रहे तो उसमें अगर देवर, जेठ, जेठानी, भाभी, ननद ये सब आएंगे। ठीक है, अब उसके जस्ट एक जनरेशन आगे बढ़ेंगे, ऊपर आएंगे ऊपर, तो उसमें पेरेंट्स आएंगे। तो पेरेंट्स में कौन आएंगे, तो माता पिता, मामा मामी, बुआ फूफा, मौसा मौसी, चाचा चाची, सास ससुर, ये पेरेंट्स में आएंगे। उसके जस्ट एक जनरेशन आगे ऊपर और बढ़ेंगे तो ग्रैंड पेरेंट्स में कौन आएंगे, ग्रैंड पेरेंट्स में दादा दादी, नाना नानी, ठीक है, ये सब आएंगे। और ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स में कौन आएंगे, तो ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स में आएंगे परदादा, परनानी, परदादा परदादी, परनानी, ये सब आएंगे, सब इसमें आएंगे। ठीक है, अगर इसके ऊपर होता है उसको भी ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स बोलेंगे। हम उसको ग्रेट ग्रैंड ऐसे नहीं बोलेंगे, हम उसको सिर्फ वही बोलेंगे जो नेक्स्ट जितना भी आएंगे उसको ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स ही बोलेंगे, और उसे परदादा परनानी ही बोलेंगे। परदादा परदादी, परनाना परनानी यही बोलेंगे। अब हमारे से एक डाउन नीचे हमारे आने वाला जनरेशन, ठीक है, तो उसको जैसे हमारे बच्चे, तो उसको क्या बेटा बेटी आते हैं। नीचे जो हमारे नीचे जनरेशन में आएंगे तो बेटा बेटी आएंगे, भतीजा भतीजी, भांजा भांजी, ये सब उसके जनरेशन आएंगे। उसके नीचे एक और जनरेशन आएंगे, उसको ग्रैंड चाइल्ड बोलते हैं, ग्रैंड चाइल्ड। उसमें कौन आएंगे, तो पोता पोती, नाती नाती, ये सब आएंगे। उसके नीचे आएंगे ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड, तो उसको क्या बोलेंगे, पर पोता, पर पोती, पर नाती, पर नातिन, ये सब बोलेंगे। ठीक है, अब एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं इसमें, तो इसमें 3 टाइप से क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार के क्वेश्चन है, टाइप कैसा है। तो एग्जाम में 3 टाइप से क्वेश्चन आते हैं। कैसे, एक पहला टाइप आता है कि 4-5 रिश्तेदारों का ABCD ऐसे करके 5-6 रिश्तेदारों का रहता है, और इसमें एक फैमिली बनता है कि हाँ ये इसका भाई है, इसका बेटा, ये उसका संबंध बताता है। इसमें संबंध बताता है कि इसका संबंध इसका है, ये इसका माता पिता, इसका बेटा है, ऐसे करके संबंध बताता है। ये इस टाइप का क्वेश्चन है। इसमें 4-5 लोगों का ग्रुप रहता है। ठीक है, दूसरा टाइप रहता है कि एक उसमें रहता है कि एक आदमी की ओर देखते हुए एक लड़के ने कहा कि वह मेरे भाई का बहन का बेटा है, ऐसा करके क्वेश्चन आता है। वो आता है एक दूसरा टाइप से क्वेश्चन, देखते हुए। ठीक है, एक तीसरा आता है कोडिंग में आता है। कोडिंग में आता है कि कैसा, कि P प्लस Q का अर्थ है उसका A B का पिता है, और P Q का अर्थ है कि B A का पुत्र है, ऐसा करके क्वेश्चन आता है। ये होता है 3 टाइप्स के बारे में। ठीक है, तो अब ये तीनों टाइप्स को देखेंगे, क्या कैसे टाइप में आता है, मतलब कैसे क्वेश्चन बनता है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो उससे पहले देख लेते हैं कि जनरेशन गैप में क्या क्या कोडिंग यूज करते हैं, कोड यूज करेंगे जिससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। कैसे सॉल्व होगा हमारा क्वेश्चन, तो सॉल्व कैसे करेंगे। तो जैसे आप मैं एक उसमें जनरेशन गैप में कैसे जैसे फैमिली ट्री, पहला टॉपिक है जो फैमिली के बारे में पढ़ेंगे। फैमिली के बीच में रक्त संबंध होगा, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो फैमिली के बारे में जो रक्त संबंध कैसे बनेगा, जैसे कि A B का पिता है, तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूं। A B का पिता है, तो ये एक जनरेशन का मैं बोला ना, A B का पिता है। ठीक है, मतलब A फादर है और उसका पुत्र ये, मतलब इसका जो उसका बेटा या जैसा भी है, उसका सन जैसा भी है, सन या डॉटर, ये B है। तो अब मैं एक पहले बता देता हूं, जैसे अगर उसमें अगर फीमेल, अगर कोई भी जो भी मेल या फीमेल, जो फीमेल है उसमें माइनस लेंगे, नेगेटिव लेंगे, उसका मतलब रिप्रेजेंट करने के लिए ये माइनस है, ये फीमेल है या मेल है, इसके लिए रिप्रेजेंट करने के लिए लेंगे। ठीक है, अब मेल के लिए हम पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, पॉजिटिव का साइन लेंगे। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन क्या बोला है, A B का पिता है,
तो कैसे ए बी का पिता है, ठीक है, बी का पिता है, ठीक है, जनरेशन गैप, एक जनरेशन गैप है तो बी का पिता है, ठीक है। अब बी में हम साइन नहीं डाले, इसमें साइन नहीं डाले, क्यों नहीं डाले, क्योंकि ये हो सकता है इसका सन भी हो सकता है, इसका डॉटर भी हो सकता है, तो मतलब प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, ठीक है, तो ये होता है। अब एक और एक इस टाइप से आता है, ये होता है, ठीक है। अब बोल देंगे बी ए का पुत्र है, ठीक है, तो उसको कैसे लिखेंगे, बी ए का पुत्र है, ठीक है, तो ए ये बी, ठीक है, क्या है, ए का पुत्र है, बी ए का पुत्र है, तो ये पॉजिटिव पुत्र है, ठीक है। लेकिन ये ए का तो जेंडर क्लियर नहीं है, क्योंकि ये इसका पिता भी हो सकता है, इसका माता भी हो सकता है, ये है, ठीक है। तो इस टाइप से इसका जेंडर क्लियर नहीं है, जब तक जेंडर क्लियर ना हो तब तक हम उसको ना बोल सकते कि उसकी माता है ना पिता है करके, ठीक है। अगर बोल दे कि नाम है, अगर बोल दे कि ये राहुल है, जैसे भी है इसको राहुल ही बोल दें, अगर इसका नाम जैसा राहुल है, ठीक है, मैं बताता हूं कैसे। राहुल अमित का पुत्र है, ठीक है, जैसे राहुल, अमित का पुत्र कौन है, राहुल, तो राहुल तो पता है कि दिख रहा है कि पुत्र है, मतलब ये साइन होगा कि ये मेल है। लेकिन अब अमित नाम है, जेंडर फीमेल नाम है, तो हम नहीं बोल सकते कि ये हाँ पिता होगा, पिता नहीं हो सकता, माता भी हो सकता है, नाम में क्या है। अब बोल दूंगा दया, तो दया तो एक नेगेटिव भी हो सकता है, मतलब एक फीमेल भी हो सकता है और मेल भी हो सकता है, तो हम ना नाम से नहीं बता सकते कि ये मेल है या फीमेल है, ये दोनों हो सकता है, ठीक है, मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है, ये है, ठीक है। अब जैसे एक आता है पति पत्नी के बीच जो रिलेशन कैसे होता है, ए बी की पत्नी है, ए बी की पत्नी है, ठीक है, बी की पत्नी है, ठीक है। तो समझिए यहां पर रिलेशन दीजिए, ए बी की पत्नी है, तो ए माइनस होगा पत्नी है किसकी, बी की, ठीक है। तो ऐसा कोड यूज करेंगे हम लोग। अगर ऐसा है तो हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में ये आता है, ये रिलेशन ये रिलेशन आता है, ठीक है, मतलब दो तरफ और डायरेक्शन रहता है, दोनों तरफ डायरेक्शन, तो ये होगा ए बी की पत्नी, तो ऐसा डायरेक्शन यूज करेंगे, ठीक है। अब जैसे ए बी का भाई है, तो इसमें क्या, ठीक है, इसमें भी ए बी का भाई है, ठीक है, बी किसका भाई, ए बी का भाई है, बी का भाई है, ठीक है, तो भाई है बी का, ठीक है, तो ये ठीक है, ये मेल हो गया। लेकिन ये क्या, भाई का भाई भी हो सकता है, बहन का भाई भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, मतलब ये फीमेल भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है। तो अगर भाई अगर सेम जनरेशन का है तो ये हॉरिजॉन्टल यूज करते हैं, हॉरिजॉन्टल साइन। अगर जनरेशन गैप रहे तो ऐसा यूज करेंगे, वर्टिकल साइन, ठीक है। अगर ये रहे क्या बोलती है, पति पत्नी रहे तो ये साइन यूज करेंगे, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन कुछ है, उसका थोड़ा एकदम बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है, देखते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है, ए बी का भाई है, ठीक है, जो सी का पिता है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ए बी का भाई है और ए बी का भाई है, यहां पे जो लिखा है ये इंपॉर्टेंट साइन है कि जो है, यहाँ पे इसी बारे में तीन क्वेश्चन आता है, मैं उसको बताता हूँ क्या क्या क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ये ए बी का भाई है जो सी का पिता है, मतलब ए बी का भाई है, ठीक है, मतलब इसका जेंडर क्लियर होगा कि ये मेल है, लेकिन ये भी क्लियर नहीं है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, ए बी का भाई है, बी का भाई, ठीक है, जो लिखा है मतलब ये इसके लिए आएगा, ठीक है। मतलब अगर तीन कनेक्टिंग, तीन आदमियों के बीच में कनेक्टिंग होता है, 3 पर्सन के बीच में ए बी सी, तो इसमें क्या लिखेंगे, अगर यहाँ पे इसके बीच में बी और सी के बीच में जो आ गए तो ये जैसे सामने वाले के लिए लिखेगा, ठीक है, जो भी रिलेशन रहेगा। तो कैसा होगा, सी का पिता है, ठीक है, जो सी का पिता है, ठीक है, सी का पिता है, मतलब जेंडर क्लियर हो गया, ये सी का पिता है, ठीक है। देख ले सकते हैं तीन बीच में कनेक्टिंग हो रहा है, ए बी का भाई है जो सी का पिता है, ठीक, तो जो आया तो इसके लिए नहीं आएगा, वो जो जहां लिखा है, जो आया जहां पे आया
वो उसके जस्ट सामने जो भी रहेगा, नाम है, जैसे नाम है कोड रहेगा तो उसको लिखेंगे, ठीक है। जो क्या है, जो उसके सामने क्या है, बी, तो बी के लिए रिलेशन है ये, तो ये पॉजिटिव, ठीक है। तो क्या लिखा है, जो सी का पिता है, ठीक है। मतलब ये हो गया ए बी का भाई है जो सी का पिता है, ठीक है। जनरेशन का डाल दिए, ठीक है। अब पिता बोल दे तो आ गया, ये प्लस साइन है, मतलब ये मेल है। लेकिन अभी सी अभी कोई पता नहीं चला कि सी क्या नेगेटिव, क्या बोलते हैं, फीमेल है मेल है, ये अभी क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। ये इस टाइप में है। एक और है, एक और मैं लिख दूं, ठीक है। एक उसी टाइप में बोलता हूं, ए बी का, ए जो बी का भाई है, क्वेश्चन को समझिएगा, ए जो बी का भाई है, सी का पिता है, ठीक है। क्या बोला, ए जो बी का भाई है, मतलब ए जो बी का भाई है, ठीक है। क्या बोले, बी का भाई है, तो ए पॉजिटिव आ गया, बी का भाई है, ए जो बी का भाई है, सी का पिता है। मतलब मैं क्या बोला, ए बी तीन के बीच में कनेक्टिंग है, तो मैं क्या बोला, जहां जो आएगा, जो वर्ड जहां पे आएगा उसके जस्ट सामने वाले के बीच में रिलेशन बताते हैं। तीसरा रिलेशन किसके बीच में है, किसके बीच में, तो अब जो किसके बीच सामने है, ये जो है इसके सामने वाले को लेंगे। इसमें इससे सामने वाला कौन था, बी था, ठीक है। इसके सामने वाला जो बी है, जो के सामने वाले ए है, तो ए जो बी का भाई है, सी का पिता है, ठीक है। तो ए को हाईलाइट कर रहे हैं, ठीक है, तो सी का पिता है, ठीक है। ये ऐसे सॉल्व करते हैं। ये हो गया जो के लिए। अब एक आता है और के लिए, तो और के लिए क्या बनेगा, ठीक। जैसे अब ये थर्ड क्वेश्चन, ए बी का भाई है और सी का पिता है, ठीक है। यहां पे क्या है, ए बी का भाई है और सी का पिता है, मतलब ए बी का भाई है और सी का पिता है। आप यहां पे मैं बता देता हूं, तीन आदमियों के बीच में कनेक्टिंग हो रहा है, ठीक है, ऐसा, ठीक है। तो उसमें क्या लिखेंगे, यहां और की जगह तथा, किंतु, परंतु, जो भी वर्ड आएगा, ठीक है, ये सब इसमें आएगा। तो अब ये सी का रिलेशन कहां पे जाएगा, तो सी का रिलेशन डायरेक्ट ए से कनेक्ट होगा, ठीक है। एक के बाद छोड़ के ये और के लिए यूज होगा, जो के लिए तो जस्ट सामने वाला होगा, जो है उससे जस्ट सामने वाला, लेकिन और के लिए एक गैप छोड़ के इसके लिए सी का रिलेशन करेगा, ठीक है। तो क्या है, ए बी का भाई है, ठीक है, और सी का पिता है, ऐसा, ठीक है। ये मीनिंग थोड़ा इसमें क्या है, हिंदी मीडियम में थोड़ा ये लेंदी रहता है कि इसमें, और डायरेक्ट इंग्लिश मीडियम डायरेक्ट लिखते हैं, ए इज द ब्रदर ऑफ सी एंड फादर ऑफ सी, ए इज द ब्रदर ऑफ बी एंड सी फादर ऑफ सी, ऐसा कर, बस ये नॉर्मल रहता है। लेकिन अब हिंदी मीडियम के ज्यादा थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है ब्लड रिलेशन, क्योंकि कैसे कंफ्यूज रहता है, जैसे मैं बताता हूँ। ये तो हो गया, टाइप्स बता दिए कि ऐसे क्वेश्चन आता है, मैं बताऊंगा अभी। तो एक जैसे हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम थोड़ा सा ये कंफ्यूज रहता है कि हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में तो कॉमन एक ही वर्ड रहेगा। अब मैं बोल दूंगा कि अंकल, इंग्लिश मीडियम के लिए अंकल, अंकल तो इंग्लिश मीडियम में चाचा को, मामा को सब बोल देते हैं, किसी भी अंकल बोलेंगे लोग, ठीक है, अपने एक जनरेशन ऊपर को। लेकिन अगर हिंदी मीडियम में है तो उसको हम चाचा, मामा, मौसा, फूफा, ये सब आएंगे, ठीक है, ताऊ, ये सब अंकल में आएंगे। आंटी में बोलूं तो आंटी में चाची, मामी, मौसी, बुआ, ताई, ये सब आएंगे, ठीक। ताई मतलब ये बड़ी मम्मी, ये आएंगे, ठीक है। अब ब्रदर इन लॉ, किसी इंग्लिश में ब्रदर इन लॉ किसी को देंगे, ब्रदर इन लॉ में बोल दूंगा साला, जीजा, ये सब आ जाएंगे, ठीक है। और सिस्टर इन लॉ में
तो सिस्टर इन लॉ में आ जाएंगे साली, ननद, ये सब आ जाएंगे। ठीक है, ये सब। ठीक है, आप जो बोल रहे नेफ्यू, नेफ्यू में अब नेफ्यू में लोग डायरेक्ट, अब इसमें क्या आता है, भतीजा, भांजा, ये आ जाएंगे। और नीस में भतीजी, भांजी, ये सब आ जाएंगे। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन ही कर लेते पहला बेसिस से, फैमिली के आधार, फैमिली ट्री के आधार पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कर लेते हैं। मैं क्वेश्चन स्टॉप कर दें। ठीक है, ये है क्वेश्चन हमारा कि पहला क्वेश्चन है, ए सी का पिता है, डी बी का बेटा है, ई ए का भाई है, यदि सी डी की बहन है तो बी का ई से संबंध क्या है। तो ये हम कैसे याद करें, हम ऑप्शन भी देते हैं एग्जाम में, जैसा आता है ए भाभी, बहन, भाई, साला, ये तो कैसे सॉल्व करें इसके बारे में देख लेते हैं। तो वही बोला जनरेशन गैप के आधार पर बनाते हैं, तो कैसे सॉल्व करते हैं तो देख सकते हैं कि ए सी का पिता है, ए, ठीक है, ए हो गया अपना, ये सी का पिता है। ठीक है, सी का पिता मतलब ये मेल है, जेंडर क्लियर हो गया। ठीक है, लेकिन इसका जेंडर क्लियर नहीं है। ठीक है, ए सी का पिता है, ए का जेंडर क्लियर हो गया। अब लिखा है डी बी का बेटा है, डी बी का बेटा है। ठीक है, अभी दोनों है, एक फैमिली ट्री में नहीं आ रहा है अभी, अब मैं उसको अलग, अभी एक साथ मिक्स होगा। पहले ये बना दे कि ए सी का पिता है, एक जेंडर क्लियर हो गया। अब लिखा है डी बी का, पहला स्टेटमेंट ये लिखा है, पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस बोला डी बी का पिता है, तो डी बी का पिता है, सॉरी बेटा है, डी बी का बेटा है। ठीक है, बी का बेटा। ठीक है, अब इस जेंडर क्लियर नहीं कि बेटा इसका, ये इनका बेटा है, तो ये माता है, पिता भी क्लियर नहीं है। ठीक है, तो अब ई ए का भाई है, ई ए का भाई है, मतलब जो ई होगा वो ए का भाई है, मतलब ए और बी भाई भाई। ठीक है, दोनों भाई हैं, ये बताया। ठीक है, क्वेश्चन में यदि सी डी की बहन है, आप क्या बोल रहे हैं, यदि सी और डी, ठीक है, यदि सी डी की बहन है, ठीक है, मतलब डी की बहन मतलब नेगेटिव। ठीक है, तो मतलब भाई बहन है। ठीक है, लोग पहुंच गए। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, तो बी का ई से संबंध क्या होगा, मतलब जो बी है वो ई से क्या संबंध रखेगा, ई से क्या संबंध रखेगा, बी का ई से क्या संबंध होगा, तो कैसे होगा। ठीक है, ई से संबंध कैसे होगा, तो देखिए अब मैं बता दिया, यहाँ पे होगा ये भाई हो गया। ठीक है, इनका बेटा, इनका बेटी, इनके बेटी, तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये दोनों भाई बहन हैं, तो ये ऑब्वियसली ये पति पत्नी होंगे। ठीक है, तो ये पति है तो ये पत्नी होंगे। ठीक, ये होंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन में आगे अपना स्टेटमेंट पूरा हो गया, 1 2 3 4 स्टेटमेंट हम कंप्लीट कर लिए। ठीक है, अब क्या बोलता है, बी ई से क्या संबंध है, बी का ई से संबंध क्या है, मतलब बी का जो बी है, ठीक है, बी है वो बी का ई से संबंध, मतलब ई से क्या संबंध है, ई से संबंध क्या है, ई से क्या है, ई इसको क्या बोलेगा, तो इसको बोलेगा भाभी। ठीक है, मतलब यहाँ बोल रहे भाई का 2 भाई है। ठीक है, उसकी जो एक वाइफ है, तो उसको क्या बोलेंगे, भाभी बोलेंगे। ठीक है, तो ई इसको बी को भाई भी बोलेंगे। ठीक है, मतलब ई इसको भाभी बोलेंगे, मतलब आंसर क्या आएगा, भाभी। ठीक है, ये है। ठीक है, अब अगर वही उसी समय उसको उल्टा बोल देंगे, अब बोल देंगे ई का बी से संबंध क्या है। अब उल्टा बोल दिए कि जो ई का बी से संबंध, मतलब बी से संबंध क्या है, तो अब क्या होगा, अब उल्टा हो जाएगा। तो हो सकता है अब ये यहाँ पे क्या आएगा, बी से संबंध। ठीक है, तो ई का बी से संबंध क्या होगा। ठीक है, बी से ई का संबंध क्या होगा, तो अब मैं बता सकता हूँ कि अब ये पति पत्नी है, तो ये इसका ये पत्नी है, पति है, और इसका भाई ये है। ठीक है, तो रिलेशन कैसे बनेगा, तो अब ये बोलूंगा कि ये ई से संबंध, मतलब ई से संबंध क्या होगा। ठीक है, सॉरी, बी का संबंध, तो बी का ई से संबंध क्या होगा, तो जो बी का ई से संबंध क्या होगा, तो हो सकता है वो देवर हो सकता है या जेठ, ये होगा। ठीक है, अब दूसरा टाइप से क्वेश्चन करते हैं।
ये हमारा दूसरा क्वेश्चन कि अमित राहुल का बेटा है, राहुल की बहन सारिका का एक बेटा सोनू और एक बेटी रीता है, राजा सोनू का मामा है। ठीक है, तो राजा से रीता का संबंध क्या होगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्या अमित राहुल का बेटा है। ठीक है, राहुल का बेटा, ठीक है, राहुल का बेटा कौन, अमित। ठीक है, अमित, ठीक है, बेटा है मतलब पॉजिटिव। अभी राहुल क्लियर नहीं कि राहुल मेल है या फीमेल है, इसकी माता है इसका पिता भी क्लियर नहीं। ठीक है, नाम के हम नहीं जाएंगे, नाम पे हम नहीं जाना है, ब्लड बेस में नाम के साथ हम नहीं जाएंगे। ठीक है, तो राहुल की बहन कौन, सारिका। ठीक है, सारिका। ठीक है, ठीक है, क्या है, बहन है मतलब माइनस। ठीक है, का एक बेटा और एक, ठीक है, इसका एक बेटा भी है। ठीक है, इसका बेटा क्या नाम, इसका बेटा सोनू, बेटा मतलब प्लस पॉजिटिव इसकी। ठीक है, अब बेटे से देख, बेटी मतलब भाई बहन लोग, भाई बहन है तो क्या है ये लोग। ठीक है, तो बेटी रीता है। ठीक है, मदर नेगेटिव। ठीक है, अब इसमें क्या बोले, राजा सोनू का मामा है। ठीक है, राजा सोनू का मामा है। ठीक है, अब सोनू की माँ ये है। ठीक है, सारिका है। ठीक है, तो उसका भाई कौन होगा, ठीक है, मामा है, राजा सोनू का मामा है तो सोनू का मामा मतलब ये सारिका का भाई। ठीक है, सारिका का भाई होगा। अगर सोनू का राजा सोनू का मामा है, राजा है जो राजा सोनू का मामा है तो वो सारिका की बहन होगी, सारिका का भाई होगा। ठीक है, ये अब पूछा है कि राजा से, तो राजा से रीता का संबंध क्या है। ठीक है, तो राजा से रीता का संबंध क्या है, अगर ये सोनू का मामा राजा है। ठीक है, मतलब सोनू का मामा राजा है तो राजा का भांजा सोनू है तो उसकी भांजी कौन होगी, रीता। तो आंसर क्या है, रीता उसकी भांजी होगी। ठीक है, अगर उल्टा वही कर दे कि रीता से राजा का संबंध क्या है, तो रीता से राजा का संबंध तो भांजी है तो मामा होगा। ठीक है, मामा भांजी का रिलेशन। ठीक है, ये, ठीक है, ये। अब सेकंड टाइप से क्वेश्चन आता है, सेकंड टाइप से ना कि एक महिला की ओर देखते हुए एक पुरुष ने कहा, या एक महिला ने एक तस्वीर को देखते हुए कहा कि ये मेरी माँ की बेटी की इकलौती पुत्री। एक ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो भी बता देते हैं। टाइप 2 हमारे क्वेश्चन आता है, टाइप 2 का एक क्वेश्चन लिखते हैं। टाइप 2 का क्वेश्चन है, ये हमारा टाइप 2 का क्वेश्चन है। ठीक है, कि वही बोलते हैं परिचय देते हैं या तस्वीर को देख के ऐसा क्वेश्चन आता है। तो ये हमारा टाइप 2 का क्वेश्चन है कि एक पुरुष का परिचय देते हुए एक औरत ने कहा, उसकी पत्नी मेरी मां की इकलौती, ये वर्ड ध्यान दीजिएगा, इकलौती पुत्री है, तो बताए उस औरत का पुरुष से संबंध क्या है। ठीक है, तो क्या बोले, एक पुरुष का परिचय देता है, कौन देता है, एक महिला देती है। ठीक है, ठीक है, क्या बोले, उसकी पत्नी, इसकी तो पत्नी होगी। ठीक है, उसकी पत्नी मेरी माँ, ठीक है, इसकी माँ हो गई, की इकलौती पुत्री। क्या बोले, एकलौती पुत्री मतलब एक ही होगी तो इसकी इकलौती पुत्री है। ठीक है, क्या बोले, उसकी पत्नी, उसकी कोई पत्नी होगी। ठीक है, उसकी कोई पत्नी मेरी माँ, इसकी माँ जो महिला की माँ की इकलौती पुत्री ये है। ठीक है, कि इकलौती पुत्री है। ठीक है, तो बताए अब इकलौती पुत्री है और इसकी पत्नी है। ठीक है, मतलब अब उसकी पत्नी, ठीक है, क्या बोल रहा है, उसकी पत्नी। ठीक है, उसकी पत्नी मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, मतलब यही है। ठीक है, तो क्वेश्चन तो ये बता दे रहा है कि ये इकलौती पुत्री यही है और इसकी क्या बोलते हैं, पुरुष की पत्नी कौन है, महिला। ठीक है, तो साफ दिख रहा है कि ये पति पत्नी का संबंध है। तो पुरुष क्या बोल रहा है, तो औरत का पुरुष से संबंध, तो क्या होगा, तो पुरुष से संबंध क्या होगा, ये इसकी पत्नी होगी। ठीक है, आप क्वेश्चन में हाईलाइट करने की ये बात है। ठीक है, एकलौती बोली। ठीक है, एकलौती बोली, अगर यही भी बोलती कि पत्नी क्या है, उसकी एक पुत्री है, क्या बोले, उसकी पत्नी मेरी माँ की पुत्री है, तो क्या हो जाता है, क्वेश्चन देखो यहाँ पे चेंज हो जाता है। ठीक, क्वेश्चन देखें, अब इसमें हम एक
पुरुष का परिचय देते हुए इसमें ना जो उसकी पत्नी मेरी माँ की इकलौती है ना, इकलौती हटा देते हैं। तो कैसे कैसे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन कैसे मतलब कैसे सॉल्व करेंगे। एक पुरुष का परिचय देते हुए, एक पुरुष है, ठीक है, यह ठीक है। तो एक महिला ने परिचय देता है, ठीक है, महिला परिचय देता है, ठीक है। उसकी पत्नी, ठीक है, इसकी पत्नी मेरी माँ, इसकी माँ होगी, की पुत्री है, ठीक है, मतलब एक पुत्री है, ठीक है। क्या बोले, उसकी पत्नी मेरी माँ की पुत्री है, मेरी माँ की पुत्री है, ठीक है। तो औरत से संबंध अगर एक ही जने होता है तो पुरुष से संबंधित महिला होता है, क्या होता है, पत्नी होती, ठीक है। एकलौती होता तो, अगर यहाँ पे एकलौती नहीं बोले, पुत्री है तो इसका दो भी पुत्री हो सकती है, एक और हो सकती है, ठीक है। तो अगर ऐसा होता तो उसका क्या होता, अगर दूसरी पत्नी होता है तो उसके हिसाब से पत्नी भी हो सकती है, इसके साथ पत्नी भी हो सकती है, ये जीजा भी हो सकता है, सॉरी ये साली भी हो सकती है, पुरुष से संबंधित साली भी हो सकती है, ये भी कर सकते हैं। तो हम इसमें ऑप्शन पे डिपेंड रहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन को एक बार गौर से पढ़िएगा कि इसमें ऐसा नहीं लिखा है इकलौती है, एक मात्रा है, इसमें देखना पड़ता है। ऐसा नहीं बना सकते हम कि उसकी पत्नी मेरी माँ की पुत्री है तो डायरेक्ट पत्नी होगा, नहीं बोल सकते हम, जब तक उसमें नहीं बोला गया कि हाईलाइट नहीं किया कि इकलौती अगर, ठीक है, अगर इकलौती नहीं दिया हो तो हम उसको कि उसकी पत्नी है करके नहीं बोल सकते, हम उसकी पत्नी करके नहीं बोल सकते। उसके ऑप्शन में एक और आता है, इनमें से कोई नहीं, या कुछ भी दूसरा भी ऑप्शन होता है, या कुछ नहीं कर सकते, डी एंड डी ऐसे कुछ आता है, तो वो ऑप्शन को क्लिक करेंगे, उस ऑप्शन में हम क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन, ठीक है। अब जो हमारा, ठीक है, तो हम जो तीसरा टाइप है हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि इसका तीसरा टाइप क्या है, जो P प्लस Q में इसका अर्थ क्या है, A B का बेटा है, इसको भी देखेंगे हम, लेकिन उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।